आपका उत्तर होता है कि जी हम या तो नेटवर्किंग में काम करते हैं या फिर क्रिप्टो जगत में काम करते हैं। अब यहाँ पर भी दो प्रश्न आते हैं, या तो नेटवर्किंग या क्रिप्टो। नेटवर्किंग का अगर आप नाम लेते हैं तो सीधा व्यक्ति जो है सोचेगा कि किसी कंपनी में काम करता है, क्योंकि हमारे अपने इंडिया के अंदर ये धारणा बन चुकी है कि नेटवर्किंग करने वाले लोग कंपनियों में ही काम करते हैं। इसलिए सभी साथी इस चीज का ध्यान रखें कि जब से आपसे कोई पूछ ले या कहे कि भैया क्या काम करते हो, तो आप बताइए हम क्रिप्टो जगत में काम करते हैं, और वो कहता है कि क्रिप्टो क्या है, तो आप उस साथी को बता सकते हैं कि क्रिप्टो एक ऐसा पैसा है, ऐसी अपना करेंसी है जिसको हम अपने वॉलेट में रख सकते हैं, जिसको हम अपने फोन के वॉलेट के अंदर रख सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसको छू नहीं सकते। इसके अलावा इस क्रिप्टो के ऊपर किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष देश का या किसी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसका पूरा लेखा जोखा ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित होता है। इस प्रकार से आप उस साथी को बता सकते हैं कि हम व्यापार क्या करते हैं। अब वो साथी पूछ सकता है आपसे कि भैया इसमें करना क्या है, तब आप बताना कि भैया क्रिप्टो जगत एक बहुत बड़ा व्यापार है, इसके अंदर अनेक प्रकार से आज अपने मंच के ऊपर बहुत सारे साथी बैठे हैं और सभी साथियों के अलग अलग नाम है। इसी प्रकार से जैसे अपनी करेंसी है, 500 का नोट है, 200 का है, 100 का है, 20 का है, 50 का है, से इसी पर से अपने इस क्रिप्टो के अंदर भी अनेकों अनेक प्रकार की क्रिप्टो हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। अब आप कौन सी क्रिप्टो में काम करते हो या कौन से टोकन में काम करते हो या कौन सी क्वाइन में काम करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। इसके अलावा दोस्तों इस क्रिप्टो जगत के अंदर जब शुरुआत होती है तो शुरुआत जो होती है वो होती है मीन क्वाइन से। उसके बाद मीन क्वाइन बनती है टोकन, और टोकन बनने के बाद बनती है क्वाइन। अब मीन क्वाइन में फर्क देखिए क्या होता है, और टोकन क्या होता है, और क्वाइन क्या होती है। इन चीजों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अन्यथा हम अगर कह देते हैं कि हम क्रिप्टो में काम करते हैं और हमसे कोई सामने पहले ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो आज से ऑलरेडी पहले क्रिप्टो में काम करता होगा, तो वो आपको पहचान लेगा और पता लगाएगा कि इसको इतना ज्ञान नहीं है। इसलिए बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। टोकन, क्वाइन और मीन क्वाइन के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। अब देखिए मीन क्वाइन क्या होती है, उसका सिंपल साधारण तरीका है मीन क्वाइन को बताने का। मीन क्वाइन वो क्रिप्टो है, वो करेंसी है जिसको सिर्फ और सिर्फ टी ग्रुप के लोग यूज कर सकते हैं। जैसा कि उदाहरण के तौर पे अभी अपने इस मंच के ऊपर 83 पार्टिसिपेंट दिखाई दे। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस क्वाइन, उस टोकन को हम सिर्फ और सिर्फ 84 जो लोग अभी मंच पे हैं यही साथी यूज कर पाए। इसके अलावा अदर कोई पर्सन हमसे उस टोकन को, उस क्वाइन को यूज ना कर सके, उसको बोल। जिस आपका कोई ट्रस्ट हो या कोई कंपनी हो या कोई ग्रुप हो, उस ग्रुप के अंदर चलाया गया टोकन, क्वाइन या आपकी क्रिप्टो, उसको बोलते हैं मीन क्वाइन। जैसा कि आपके उदाहरण के तौर पे मिंट, पेवीमिंट और डीपी, ये तीन चीजें मीन क्वाइन के रूप में अपने सिस्टम ने आजमा करके देख करके आगे टोकन में प्रवेश किया है। तो मीन क्वाइन जो है आप डीपी प्रोग्राम के अंदर देखेंगे तो आपके अलावा जो साथी इस ग्रुप में नहीं थे, परवाइन ग्रुप में नहीं थे, उसके अलावा क्या कोई डीपी को यूज कर सकता था या अपने वॉलेट में डाल सकता था। ये सभी साथियों को ज्ञान होना चाहिए कि मीन क्वाइन को वही साथी यूज कर सकते हैं जो जिस ग्रुप में जुड़े होते हैं। जी, ये है मीन क्वाइन। और इसके अलावा दोस्तों देखिए मीन क्वाइन के अंदर आप सभी साथियों के पास वो पावर नहीं होती है, वो ताकत नहीं होती है जिसके अंदर आप अपनी इनकम को अपनी इच्छा से बढ़ा सके। जी, एक व्यक्ति की जहां तक पहुंच होती है उतना वो काम कर सकता है। उसके अलावा बाकी टीम पर निर्भर होता है। जो अच्छे लीडर हैं वो टीम को गाइड करके आगे निकल सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज आप अपनी टोकन के अंदर इनकम बढ़ा रहे हो,
इस प्रकार से मेन क्वाइन में आप अपनी इनकम को नहीं बढ़ा सकते। इस चीज का सभी साथी ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों दूसरा ऑप्शन आता है टोकन। टोकन के अंदर फर्क क्या होता है कि टोकन क्वाइन है, टोकन एक क्रिप्टो है, टोकन एक जो है आपका पैसा है, लेकिन उस पैसे को आपके अलावा कोई और साथी भी ले सकता है। यानी कि जितने साथी जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं उसके अलावा भी अलग से कोई साथी उसको परचेज कर सकता है जी। इसके अलावा दोस्तों होती है क्वाइन, और जब परचेज टोकन को करते हैं या क्वाइन को करते हैं तो पहला फर्क मैंने बताया कि कोई भी साथी आपके अलावा इस टोकन को खरीद सकता है, लेके रख सकता है, लेकिन टोकन का अपना खुद का प्लेटफॉर्म नहीं होता है, यानी कि खुद का एक्सचेंजर नहीं होता है, ब्लॉकचेन नहीं होता है, यह है टोकन। इसके अलावा दोस्तों आपके पास में आती है क्वाइन। क्वाइन को पूरी दुनिया में कोई भी ले सकता है और उसका खुद का अपना एक्सचेंज होता है, उसका अपना खुद का प्लेटफॉर्म होता है। लेकिन मेन क्वाइन में और क्वाइन में, मेन क्वाइन और क्वाइन के अंदर फर्क इतना होता है कि आप अपनी इच्छा से अपनी इनकम को नहीं बढ़ा सकते। जो पावर आपको मिली है, जो आपको ताकत मिली है, वो ताकत सिर्फ और सिर्फ टोकन के माध्यम से मिली है कि टोकन ही एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा आप किसी सिस्टम के पार्टनर बन सकते हैं, किसी सिस्टम के को फाउंडर बन सकते हैं, किसी सिस्टम के शेयर होल्डर बन सकते हैं जी। तो देखिए जब आप किसी चीज के शेयर होल्डर बन जाते हो, पार्टनर बन जाते हो, तो आपके पास वो पावर आ जाती है, वो ताकत आ जाती है कि आप अपनी इनकम को अपनी इच्छा से बढ़ा सकते हो जी। आगे चलते हैं, ये है आपकी क्वाइन, मेन क्वाइन और टोकन और क्रिप्टो। अब हम किस व्यापार को कर रहे हैं, क्रिप्टो मैंने बताई बहुत सारी है, व्यापार आपका बहुत बड़ा है, हम इस क्रिप्टो जगत के कौन से पार्ट को कर रहे हैं उस चीज को हमें देखना है। मेन क्वाइन हम और आप सभी साथी डीपी प्रोग्राम, मिंट प्रोग्राम, पीवी मिंट प्रोग्राम में करके आ चुके हैं। अब हमारा जो है प्रमोशन हो चुका है और हम दूसरे पायदान पर आ गए हैं जिसको बोलते हैं टोकन। और जब ये दूसरे पायदान को क्रॉस करेंगे तो तीसरा पायदान हमारा आ जाएगा जिसको बोलेंगे क्वाइन। लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशन हो रहेगी, वो मैं आगे चल को बताऊंगा। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने गुरुजी से परमिशन चाहता हूं कि गुरुजी अपने इस पार्ट को बताने के लिए, इस चीज को सिखाने के लिए मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं। अगर परमिशन हो तो सभी साथियों के सहयोग से आज अपने इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। तो गुरुजी स्क्रीन शेयर कर सकता हूं? वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू जी। देखिए दोस्तों, अपने इस व्यापार को करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर के माध्यम से आप सभी को कुछ इस टेक्निकल चीजें हैं उनको बताने की कोशिश करूंगा। और गुरुजी एक बार गाइड करना, मेरी स्क्रीन आ रही है क्या? चलिए सर, कंटिन्यू सर जी। देखिए दोस्तों, आप सभी साथी जानते हैं कि पहले आपने अपने माता पिता से या अपने दादा दादी से सुना होगा कि पहले लोग जो चोरी करते थे वो किस प्रकार से की जाती थी और अब चोरी किस प्रकार होती है, ये तो आप सभी साथी जानते हैं। यानी कि जो आपका डिजिटल जो चोरी होती है उसका एक बहुत बड़ा रहस्य है कि आप जब स्क्रीन शेयर कभी भी करते हो उस टाइम बहुत सारे साथी आपके वॉलेट से चोरी करने की कोशिश करते हैं। उससे हम किस प्रकार बच सकते हैं, पहले इसको सीखेंगे। अगर कोई साथी लिखना चाहे तो लिख सकता है, और अगर कोई साथी याद रखे तो बहुत अच्छी बात है। आप कभी भी अपनी जब स्क्रीन शेयर करते हो उसी टाइम कोई भी साथी आपके वॉलेट को या आपके पे फोन को या गूगल फ्रेंड को या आपके फोन को हैक करने की कोशिश करता है। इस चीज का सभी साथी ध्यान रखें। अन्यथा दोस्तों आप देखिए, विचार करिए कि जो साथी आज टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, जो साथी घर पे फोन अपना यूज करते हैं मात्र, उनका कभी फोन हैक हुआ है क्या? कभी किसी का हैक नहीं हुआ। हमारा और आपका क्यों होता है? क्योंकि हम एक व्यापार करते हैं, हम एक टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं जिसके माध्यम से हमें और आप सभी साथियों को मिलकर के स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो जो साथी आज जितने भी साथी मंच पे हैं और जो भी साथी टेलीग्राम के ऊपर अपनी कभी स्क्रीन शेयर करते हैं
तो उन साथियों को पहले इस चीज की सेटिंग अवश्य कर लेनी चाहिए जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोई साथी लिखना चाहता है तो लिख सकता है। देखिए दोस्तों, हमारे फोन के अंदर एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, सभी साथी जानते हैं। इस सेटिंग के ऑप्शन पे आप क्लिक करिए और क्लिक करके अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करिए और जैसे ही स्क्रीन थोड़ा ऊपर करेंगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। इस चीज को आप ध्यान रखें, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के ऊपर आपने क्लिक करना है। किसी साथी को अगर समझ में नहीं आया हो तो रिपीट करवा सकते हैं, क्योंकि ये चीजें जो है दोस्तों बहुत कम साथी जानते हैं और बहुत कम साथी बहुत कम मंचों पे बताते हैं। बाकी अपनी शेयरिंग देते हैं, इधर उधर की कहानियां सुनाते हैं। वो चीजों से हमारा काम चलने वाला नहीं है। आज हमें इस चीज के साथ चलना होगा, इस चीज के साथ आगे बढ़ना होगा कि हमारा जो पैसा हम जिस व्यापार को कर रहे हैं उसको सुरक्षित भी रखना है। तो आप सभी साथी ध्यान दें, सेटिंग पे क्लिक करें और नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के ऊपर आपने क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक होता है तो दोस्तों आपके फोन के अंदर जितने भी ऐप चल रहे हैं वो सारे ऐप आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब देखिए मेरे यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन चालू है। एक है टेलीग्राम का, यानी कि टेलीग्राम के ऊपर अभी कोई मेरे पास मैसेज डालेगा तो मेरी स्क्रीन पे दिखाई देगा और जब मेरी स्क्रीन पे आएगा तो आप सभी साथियों को भी दिखाई देगा कि स्क्रीन पे क्या मैसेज आया है। इसी प्रकार व्हाट्सएप में अगर कोई साथी व्हाट्सएप अभी करता है तो मेरी स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप वो आप सभी को दिखाई देगा कि किसी साथी द्वारा आपके मेरे पास व्हाट्सएप आया है। इसी प्रकार मेरी मेल ईमेल आईडी अगर मेरे पास कोई मेल करता है तो वो मेल भी दिखाई देगी। सेम इसी प्रकार मैंने अपना जियो का जो कल अपना वाईफाई लगवाया है तो ये जियो का ऑप्शन भी मैंने चालू करके रखा है कि जियो की तरफ से अगर कोई मैसेज आता है तो वो अभी जो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, जब भी अगर जियो की तरफ से अभी कोई मैसेज आएगा तो आप सभी साथियों को वो दिखाई देगा। लेकिन जो चीजें मैंने बंद करके रखी है जैसे सेटिंग पे है, एफएम रेडियो पे है और इसके अलावा बैटरी पे कोई आता है या आपका कॉल के ऊपर कोई आता है, तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें जो आपको आवश्यकता नहीं हो उसको आप बंद करके रखिए। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई साथी ओटीपी डालता है तो वो आपकी जब स्क्रीन शेयर होती है उस टाइम आपकी स्क्रीन पे ओटीपी डाल देता है और उसको किसी दूसरे साथी से या आपसे ओटीपी पूछने की जरूरत नहीं रहती है। वो ऑटोमेटिक आपकी स्क्रीन पे देख लेता है कि ओटीपी आया क्या है। इसलिए आप सभी साथी इस चीज का ध्यान रखें कि आप जितने भी साथी आज अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं वो साथी अपने अनावश्यक चीजों को ऑफ करके रखें, इसको ऑन करके ना रखें। पता नहीं आपका फोन यूट्यूब के माध्यम से हैक हो जाए, ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से हैक हो जाए, फेसबुक के माध्यम से हैक हो जाए या टेलीग्राम या ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से हैक हो जाए, तो इन चीजों को आप ऑफ करके रखेंगे तो दोस्तों जब आपकी स्क्रीन शेयर होगी और कोई साथी आपके फोन के साथ छेड़खानी करेगा तो उस साथी को आपके ओटीपी का नहीं पता चलेगा और जब ओटीपी नहीं पता चलेगा तो वो साथी आपके फोन को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस चीज का सभी साथी ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों देखिए जिस व्यापार को हम कर रहे हैं, जिस उद्योग को कर रहे हैं, उस व्यापार के अंदर, उस उद्योग के अंदर अब मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया कि आपके पास में एक पावर है, एक ताकत है, एक आप फाउंडर बने हुए हो। क्योंकि जो व्यापार हम कर रहे हैं, जो उद्योग हम कर रहे हैं वो एक फोन के अंदर ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं ट्रस्ट वॉलेट को। अब देखिए दोस्तों खाली ट्रस्ट वॉलेट ऐसा वॉलेट नहीं है जिसके अंदर हम और आप क्रिप्टो रखते हैं या क्रिप्टो में काम करते हैं। अगर हमने देखना है तो देखिए हमारे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर कितने सारे ऑप्शन हैं जिसके माध्यम से हम और आप ये वॉलेट अपने फोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। इन वॉलेटों के अंदर अपना क्रिप्टो रख सकते हैं। आप सभी साथी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये 10-12 तरीके के वॉलेट है जिसके अंदर आप अपना ये वॉलेट बना सकते हो और इनके अंदर अपनी क्रिप्टो को रख सकते हो। लेकिन इस चीज का आप ध्यान रखें कि दोस्तों जो अपना ट्रस्ट वॉलेट है, इस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, एक ट्रस्ट वॉलेट के अंदर 70 मिलियन लोग विश्वास करते हैं और 70 मिलियन लोग जब ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करके रखे हैं तो बिना बात में तो ओपन नहीं किया होगा।
यानी कि 70 मिलियन लोगों ने इस क्रिप्टो जगत से क्रिप्टो खरीदी होगी और अपने ट्रस्ट वॉलेट में रखी होगी जी। इसके अलावा दोस्तों और भी जितने भी वॉलेट आप देख पा रहे हो, इनमें भी लोगों ने क्रिप्टो रखी है। इसके अलावा दोस्तों जो हम ट्रस्ट वॉलेट बनाते हैं और बना करके अपना ये जो व्यापार है, अपना जो उद्योग है, इस उद्योग को जब करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, किस प्रकार हम इसमें एंट्री कर सकते हैं, किस प्रकार से हमें इसमें पावर मिली हुई है, उस चीज को समझ लेते हैं। तो देखिए मैंने कितने सारे वॉलेट दिखाए हैं, इसी प्रकार से ये आपका ट्रस्ट वॉलेट है। अब आप देखेंगे कि इस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, पहला पीवीसी मेटा है और 129 पीवीसी मेटा मेरे वॉलेट में है। ये 129 पीवीसी मेटा आम पब्लिक भी लेके रख सकती है, यानी कि कोई भी ट्रस्ट वॉलेट बना सकता है, वो अपने इस वॉलेट में पीवीसी मेटा किसी साथी से परचेज कर सकता है। उसको सीड फंडिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फार्मिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको 6 अक्षर के पासवर्ड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उस साथी को यूजर आईडी नंबर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो साथी मात्र पीवीसी मेटा लेके रखेगा दोस्तों, वो साथी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ग्राहक के रूप में आएगा, यानी कि वो साथी अपने इस सिस्टम के को फाउंडर नहीं बन सकता, सिर्फ ग्राहक बन करके वो अपना पीवीसी मेटा लेके रख सकता है। इसी प्रकार आप बीएनबी लेके रख सकते हैं, केडब्ल्यूटी है, यूएसडीटी है, बीटीसी है, इथेरियम है और बहुत सारी क्वाइन है। आप एक वॉलेट के अंदर 150 यानी कि 150 प्रकार की क्वाइन एक वॉलेट में डाल सकते हैं। 150 से ज्यादा क्वाइन अगर आपने लेनी है या टोकन लेने हैं तो उसके लिए फिर अपने फोन के अंदर दूसरा वॉलेट बनाना होगा। और दूसरा वॉलेट किस प्रकार बनाया जाता है, उसके लिए दोस्तों आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर जो सबसे ऊपर सेटिंग का जो ऑप्शन है, इस सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा और क्लिक करने पर पहला ऑप्शन जो आता है वॉलेट, इस वॉलेट के ऊपर आपने क्लिक करना है और राइट साइड के अंदर देखेंगे एक प्लस का निशान आपको देखने को मिलेगा। इस प्लस के निशान के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन आता है करेक्ट न्यू वॉलेट और दूसरा ऑप्शन आता है ऐड एक्सटेंडिंग वॉलेट। यानी कि अगर आपका कोई वॉलेट डिलीट हो चुका है या आप नया फोन लेके आए हैं तो फिर आप नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना वॉलेट ओपन कर सकते हैं। और अगर अपने फोन के अंदर एक वॉलेट बना लिया है जिसके अंदर 150 टोकन या क्वाइन आपने लेके रख ली है और आप इसके अलावा और क्वाइन या टोकन लेके रखना चाहते हो तो नए वॉलेट के ऊपर क्लिक करके अपना वॉलेट बना सकते हो। या किसी दूसरे साथी का अगर आपने कोई टोकन या क्वाइन लेना है उसके लिए भी आप नया वॉलेट अपने फोन में बना सकते हो। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप अपने फोन के अंदर अनलिमिटेड वॉलेट बना पाओगे, जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो नया वॉलेट बनाने के लिए आप पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। इसी के साथ में देखिए ऊपर लिखा है सीक्रेट फ्रेश। सीक्रेट फ्रेश वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपके पास में दो ऑप्शन खुल के आते हैं जिसके अंदर लिखा है बैकअप मैन्युअली और दूसरा ऑप्शन दोस्तों मिलता है आपको बैकअप टू गूगल ड्राइव। अगर आपने अपने ऊपर भरोसा है, आप स्वयं पर भरोसा करते हैं तो बैकअप मैन्युअली पे क्लिक करिए। और यदि आपने अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि भैया मैं पता नहीं ठीक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं गलत भी कर सकता हूं, मेरे से गलती हो सकती है, तो फिर आप बैकअप गूगल ड्राइव पे क्लिक करिए। लेकिन दोस्तों बैकअप गूगल ड्राइव के ऊपर आपके वॉलेट के अंदर कुछ परसेंट तक जो है खतरा हो सकता है, यानी कि आपका वॉलेट हैक भी हो सकता है, आपका वॉलेट चोरी भी हो सकता है। लेकिन अगर मैन्युअली पे क्लिक करते हो तो फिर आपका वॉलेट 101% सुरक्षित है। एक वॉलेट को हैक करने के लिए दोस्तों एक व्यक्ति को 600 वर्ष लगते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति एक वॉलेट को हैक करने की कोशिश करे तो दोस्तों उस एक व्यक्ति को 600 वर्ष लगेंगे उस वॉलेट को हैक करने में। तो इसलिए मैन्युअली पे अगर आप सभी साथी क्लिक करते हैं तो 101% आपका वॉलेट सुरक्षित रहता है। लेकिन आप देखेंगे कि बैकअप मैन्युअली पे आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपके पास सिस्टम के द्वारा 3
हिदायतें मिलती हैं, 3 सावधानियां मिलती हैं, उनके ऊपर आपने क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करते हैं तो नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन चालू आपका हो जाता है। और जैसे ही कंटिन्यू करोगे दोस्तों, आपके द्वारा जो सिस्टम के माध्यम से आपको जो सीक्रेट फेस मिलने वाले हैं, जो पासवर्ड मिलने वाले हैं, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई काम ना करे, ना तो किसी दूसरे फोन से फोटो खींचे, ना कभी अपनी गैलरी में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे या इधर उधर कहीं भी अपने पासवर्ड को सेव करके ना रखें। सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड स्क्रीन पे आने के बाद अपनी डायरी निकालें और डायरी के अंदर नोट करें। दोस्तों, अपने फोन के अंदर कुछ ऐसी एप्लीकेशन है, कुछ ऐसी ऐप है जिनके द्वारा आप ऑडियो, वीडियो, फोटो अगर एक बार डिलीट कर देते हो, रिमूव कर देते हो, लेकिन फिर भी उसको दोबारा से अपडेट किया जा सकता है, दोबारा से देखा जा सकता है, चाहे वो 1 साल पुरानी हो, चाहे वो 5 साल पुरानी हो। तो इसलिए दोस्तों, आप सभी साथी इस चीज का ध्यान रखें कि अपने सीक्रेट फेस सिर्फ और सिर्फ डायरी में ही नोट करने हैं। और डायरी में नोट किस प्रकार करने हैं कि जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं वो छोटे अक्षरों में होते हैं, लेकिन उसको आपने बड़े अक्षरों में टाई अप करना है, लिखना है। दोस्तों, बड़े अक्षरों में मैं क्यों बोल रहा हूं? देखिए, मैं मानता हूं, मैंने आज जो है करीब करीब 21 से 22 साल डॉक्टरी का काम किया है। हो सकता है मेरी राइटिंग मेरे बच्चे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे बाद उनके बच्चे शायद पढ़े या ना पढ़े, उस चीज को समझ पाए या ना समझ पाए। इसलिए दोस्तों, आपका ये वॉलेट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके आने वाली कई पीढ़ियों के काम आएगा अगर वॉलेट के पासवर्ड आपने संभाल कर रखे हैं तो। इसलिए बड़े अक्षरों में नोट करें ताकि कोई भी साथी, कोई भी बच्चा उसको देखे तो आपका वो वॉलेट सही समय पर और सही स्पेलिंग को देखते हुए दोबारा से ओपन हो जाए। इसलिए बड़े अक्षरों में नोट करें, और जब नोट कर लो तो कंटिन्यू का ऑप्शन आता है नीचे, कंटिन्यू करिए। और आपने 1 नंबर पे क्या पासवर्ड लिखा है, आज बहुत सारे साथी वॉलेट नहीं बना पा रहे हैं, 1 नंबर पे आपने क्या लिखा है उसको देखें और अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें कि 1 नंबर हमारा जो पासवर्ड डायरी में लिखा है वो कहाँ है, और उसको देख करके क्लिक करें। इसके बाद 4 नंबर पे आपने क्या लिखा है उसको देखें और क्लिक करें। इसके बाद 7 नंबर पे आपने क्या लिखा है उसको देखें और अपने फोन में चेक क्लिक करें। इसी प्रकार 10वें नंबर पे चेक करें और क्लिक करें। दोस्तों, अब हमें पहले 12 के 12 अक्षर को मिलान करना होता था, लेकिन जब से अपना सिस्टम अपडेट हुआ है, ट्रस्ट वॉलेट ने अपने आप को अपडेट किया है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 4 पासवर्ड आपको मिलान करने होते हैं। 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर। इसके अलावा दोस्तों, आप जैसे ही ये मिलान कर देते हो तो आपका वॉलेट कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है जो अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो जी। सॉरी। जैसे ही दोस्तों ये वॉलेट आपका ओपन होता है, अब आप स्वतंत्र हैं कि आप अपने वॉलेट के अंदर कौन सी टोकन या क्वाइन रखना चाहते हो। दोस्तों, मीन क्वाइन आपका इस वॉलेट में नहीं रखी जाती है। क्वाइन आप रख सकते हो, लेकिन क्वाइन के माध्यम से आप किसी सिस्टम के फाउंडर नहीं बन सकते। अगर मैं चाहूं कि ट्रस्ट वॉलेट बना करके BNB ले लूं या BTC ले लूं या इथेरियम ले लूं और किसी सिस्टम का को फाउंडर बन जाऊं, तो दोस्तों ये असंभव बात है। यानी कि हम क्वाइन के अंदर सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं, किसी सिस्टम के को फाउंडर नहीं बन सकते। तो हम जो टोकन है उस टोकन को लेते हैं और मार्केट के अंदर PVC मेटा की तरह बहुत सारे टोकन हैं, लेकिन उन टोकनों की क्या रणनीति है, क्या रोड मैप है, क्या उनका जो है व्हाइट पेपर है, उसके अनुसार सिस्टम किस प्रकार काम करता है, वो टोकन कैसे काम कर रहा है, वो उस सिस्टम को चलाने वाले उस संस्था के ऊपर या उस जो है ग्रुप के ऊपर या अपने जो टोकन को लॉन्च करने वाला साथी है, जैसे अपना PVC मेटा श्रीमान डॉक्टर डैनियल जॉनसन ने लॉन्च किया, इसी प्रकार से ग्रुप के अंदर कितने हैं, टीम के अंदर कितने साथी हैं, वो उन पर निर्भर करता है कि वो उस टोकन को किस प्रकार मार्केट के अंदर
लॉन्च करना चाहते हैं। तो दोस्तों अपने इस व्यापार को पीवीसी मेटा को लेने के लिए हम किसी भी साथी का वॉलेट बनवा सकते हैं और उनके वॉलेट के अंदर पीवीसी मेटा रखवा सकते हैं। उसके लिए आपको मैंने बताया ना तो पिन बनाने की जरूरत है, ना आपको आईडी नंबर लेने की जरूरत है, ना आपको सीड फंडिंग और फार्मिंग करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर कोई साथी कहता है कि भैया मैं इस व्यापार के साथ अपना शेयर डालना चाहता हूं, मैं इस टोकन के अंदर अपना जो है को फाउंडर बनना चाहता हूं, या मैं इसका होल्डर जो है इसके अंदर पार्टनर बनना चाहता हूं, तो फिर उस साथी को बताइए कि भैया पार्टनर बनने के लिए इसके अंदर सिर्फ जो है शेयर डालने के लिए या इसका हिस्सेदार बनने के लिए आपको शुरुआत मात्र 10 यूएसडीटी से आप कर सकते हो। और अगर 10 यूएसडीटी से आप करते हो तो आप इस सिस्टम के पार्टनर बन सकते हो, हिस्सेदार बन सकते हो, अपना शेयर डाल सकते हो। लेकिन सिस्टम का एक नियम है, एक सिस्टम की प्लान है कि आप अगर 100 यूएसडीटी डालते हो तो सिस्टम द्वारा भी आपको 50% रिवार्ड भी दिया जाता है या मिलता है। इस प्रकार अपने साथियों को बता सकते हो। दोस्तों वो साथी आपसे इस सिस्टम के अंदर को फाउंडर बनने के लिए या तो पीवीसी मेटा लेगा या फिर यूएसडीटी लेगा। 2 ऑप्शन है आपके पास में। किसी भी साथी को अपने इस व्यापार में लाने के लिए या तो उसके वॉलेट में पीवीसी मेटा डालें या फिर उसके वॉलेट में यूएसडीटी डालें। दोनों ऑप्शन से हम इस सिस्टम के पार्टनर बन सकते हैं, इस उद्योग के को फाउंडर बन सकते हैं। अभी मान लीजिए मैंने पीवीसी मेटा भी ले लिया है और यूएसडीटी भी ले ली है और मैं को फाउंडर बनना चाहता हूं, तो दोस्तों उसके लिए हमारा कुछ चार्ज जो लगता है उस चार्ज को हम बोलते हैं BNB। उस चार्ज भी हमने लेना होता है। और चार्ज जब हम ले लेते हैं तो दोस्तों सबसे पहले सिस्टम कहता है कि अपने इस पीवीसी मेटा के वॉलेट को मेरे साथ अटैच करिए, मेरे साथ कनेक्ट करिए, मेरे साथ जोड़िए। और जब आप उसके साथ कनेक्ट करते हो, जोड़ते हो, तो दोस्तों आपको 6 अक्षर के पासवर्ड बनाने का ऑप्शन मिलता है। और जैसे ही आप उस वॉलेट को कनेक्ट कर देते हैं, पासवर्ड आपके बन जाते हैं, तो सिस्टम द्वारा आपकी पहचान के तौर पे कि एक व्यक्ति हमारा ये नंबर है, इस नंबर के तहत हमारे साथ को फाउंडर बन गया है, वो आईडी नंबर आपको दे दिया जाता है। दोस्तों आईडी नंबर जैसे आपको मिलता है तो उससे सिस्टम की पहचान होती है कि हमारे साथ इस आईडी नंबर के ऊपर जो ये साथी है ये कितने हिस्सेदार है, इसने अपना कितना शेयर डाला है, या ये मेरा जो को फाउंडर है ये कैसा काम कर पा रहा है। दोस्तों इसके अलावा सिस्टम ने आपको पावर दी है कि जो साथी यहाँ को फाउंडर बन जाता है, जो साथी यहाँ पर अपना सीड पार्टनर बन जाता है, वो साथी अपने साथ और भी साथियों को सीड पार्टनर बना सकता है, को फाउंडर बना सकता है, इस सिस्टम के शेयर होल्डर बना सकता है। अन्यथा जिस साथी ने मात्र वॉलेट बनाया है वो साथी इस सिस्टम के अंदर किसी भी साथी को फाउंडर नहीं बना सकता। को फाउंडर वही साथी बना पाएगा जो साथी पहले से ऑलरेडी इस सिस्टम का को फाउंडर होगा, यानी कि जिसको भी यूजर आईडी नंबर प्राप्त हो चुके होंगे, उसी साथी के पास पावर है कि वो साथी किसी दूसरे साथी का अपने साथ इस सिस्टम में को फाउंडर बनवा सकता है। जी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे ही हमने देखा कि हमने पीवीसी मेटा और यूएसडीटी प्राप्त हमने कर ली है, तो अभी पीवीसी मेटा और यूएसडीटी से हम इस सिस्टम के अंदर को फाउंडर कैसे बन सकते हैं। तो पहला जो कार्य है वो मैंने बताया कि 6 डिजिट का पिन आप बनाएं और अपनी पहचान जो आपके रोल नंबर है, जो आपके यूजर आईडी नंबर है, वो अपने सिस्टम द्वारा ले लें। इसके बाद आपको ब्राउजर पे क्लिक करना है और पीवीसी मेटा को ऊपर सर्च करना है। जैसे ही सर्च करते हैं तो आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाता है, और जब वॉलेट कनेक्ट हो जाता है तो दोस्तों उसके बाद आपके पास आता है कि भैया अब आप जो है इस सिस्टम के अंदर। गुरु जी मेरी आवाज आ रही है? कौन आ रहा है? आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज आ रही तो थैंक यू। मैं सोचा मैं कट गया और कोई साथी फोन कर रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। दोस्तों जैसे ही वॉलेट हम कनेक्ट कर लेते हैं और वॉलेट कनेक्ट करने के बाद जो पासवर्ड हमने बनाए हैं
वो पासवर्ड लगाने का हमारे पास ऑप्शन आता है कि वाकई में आप इस सिस्टम के को फाउंडर बनना चाहते हो, तो दोस्तों आप इसके अंदर तैयार हो जाते हैं और को फाउंडर बनने के लिए आप अपने पासवर्ड यहाँ डाल सकते हैं। और जैसे ही पासवर्ड आप डालते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं दोनों, यानी कि यूएसडीटी द्वारा भी आप को फाउंडर बन सकते हैं और पीवीसी मेटा द्वारा भी आप को फाउंडर बन सकते हैं। और इस को फाउंडर बनने का नाम जो सिस्टम ने दिया है उसका नाम है स्टेकिंग या फिर सीड फंडिंग। आप देख सकते हैं पहले हमारे को सीड फंडिंग का नाम आता था, लेकिन अभी जो है हमारे पास स्टेकिंग वॉलेट यानी कि स्टेकिंग आ गया है। स्टेकिंग का अर्थ होता है इकट्ठा करना, संभाल कर रखना। सीड फंडिंग का भी अर्थ यही होता है कि किसी चीज का बीज इकट्ठा करना या उसको संभाल कर रखना। जी, तो हम स्टेकिंग जो करते हैं या सीड फंडिंग करते हैं, तो दोस्तों अगर आपने यूएसडीटी ली है तो फिर आप बाय पीवीसी के ऊपर क्लिक करके अपने सिस्टम के अंदर एंट्री कर सकते हैं, सीड फंडिंग कर सकते हैं। और यदि आपने पीवीसी मेटा लिया है तो फिर जो है स्टेक नाउ के ऊपर क्लिक करके और आप इस सिस्टम के को फाउंडर बन सकते हैं, सीड पार्टनर बन सकते हैं, सीड फंडिंग कर सकते हैं। जी, इसके अलावा दोस्तों देखिए नीचे ऑप्शन दिए गए हैं स्टेकिंग स्टेटस और नीचे ऑप्शन है रिवार्ड स्टेटस, यानी कि जो आपने स्टेकिंग की, जो आपने सीड फंडिंग की, उसका जो है स्टेटस देखना है, यानी कि उसको हमने प्रत्यक्ष देखना है कि अभी हमारे को कितनी सीड फंडिंग की थी, उससे हमें क्या कुछ मिला है। उसको देखने के लिए स्टेकिंग स्टेटस के ऊपर क्लिक करना होता है। और जैसे ही स्टेकिंग स्टेटस के ऊपर आप क्लिक करते हो तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कितनी बार आपने यहाँ पर सीड फंडिंग की है। अभी फिलहाल आपकी एक्टिव चल रही है, क्योंकि सीड फंडिंग करने के लिए आपको एक बार ही बाध्य नहीं किया गया है। आप जितनी मर्जी उतनी बार सीड फंडिंग कर सकते हैं। ये सिस्टम का अपनी तरफ से कोई कंडीशन नहीं है कि आप अपने वॉलेट के अंदर मात्र एक बार ही सीड फंडिंग कर पाओगे। आपकी इच्छा है आप एक बार सीड फंडिंग करें, 50 बार करें, 100 बार करें, सिस्टम आपको मना नहीं करेगा। जी, अभी मेरी 4 बार की सीड फंडिंग एक्टिव चल रही है और 2 बार की मेरी पूरी हो चुकी है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिव स्टेकिंग, यानी कि ये अभी मेरी 4 बार की सीड फंडिंग यहाँ दिखाई दे रही है। और इस सीड फंडिंग के माध्यम से मेरे पास कितना पीवीसी मेटा या टोकन रिटर्न आ चुका है, वापिस आ चुका है, वो आपको इधर दिखाई देता है कि 37 पीवीसी मेटा है, उसमें से 8 पीवीसी मेटा अभी रिटर्न आ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों जो साथी पुराने हैं, जो साथी अपने डीपी प्रोग्राम में यानी कि मीन क्वाइन में या डीपी जो डिजिटल पॉइंट अपने हैं डीपी प्रोग्राम के अंदर जो साथी थे, उन साथियों ने जो अपने वॉलेट में इस डीपी को अटैच किया, जो डीपी जोड़ा, उस डीपी द्वारा आपको कितना पीवीसी मेटा मिल चुका है और अभी उससे आपको कितना रिटर्न आ चुका है, उसको देखने के लिए आपके पास में ऊपर ऑप्शन मिलता है वॉलेट स्टेकिंग। इस वॉलेट स्टेकिंग के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये इतनी बार आपको डीपी द्वारा मिला गया पीवीसी मेटा प्राप्त हुआ है और यहाँ पर मेरे को 553 पीवीसी मेटा प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 85 पीवीसी मेटा मेरे पास रिटर्न आ चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, जो ये रिटर्न आए हैं इसमें से मैंने कितना यूज कर लिया और कितना मेरे पास मेरे वॉलेट में बैलेंस है, यानी कि बाकी बचा हुआ है मेरे वॉलेट में, उस चीज को देखने के लिए आपको अपनी स्क्रीन को ऊपर करना पड़ेगा और नीचे लिखा है रिवार्ड स्टेटस, कि जो हमें रिवार्ड आ चुका है उसका स्टेटस देखना है। तो हम इस पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और जब क्लिक करते हैं तो दोस्तों हमारे को पहला ऑप्शन मिलता है कि सीड फंडिंग से जो हमें पीवीसी मेटा 8 आ चुके थे, उसमें से 6 पीवीसी मेटा अभी मेरे वॉलेट में बैलेंस है। सेम इसी प्रकार आपके पास ऊपर ऑप्शन है वॉलेट स्टेटस। इस ऑप्शन पे जब क्लिक करते हो तो देखिए दोस्तों, आपके पास में 85 पीवीसी मेटा अभी आपका डीपी द्वारा मिल चुका है और इस 85 पीवीसी मेटा में से जो है 22 पीवीसी मेटा मेरे पास अभी बैलेंस है, जिसको हम अलेबल बैलेंस बोलते हैं। यानी कि
हमारा डीपी का और सीड फंडिंग का कितना मेरे पास खरीदा मैंने, कितना मेरा रिटर्न आ चुका और कितना मेरे वॉलेट में बाकी है। ये तीनों चीजें आपको अपने इस वॉलेट के अंदर दिखाई देती है। सीड फंडिंग का और डीपी का दोनों चीजें अलग अलग आप देख सकते हैं कि डीपी से कितना मिला, कितना आपके पास है और कितना अभी आपने खर्च कर लिया है। जी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हो गई आपकी सीड फंडिंग, और जब सीड फंडिंग आपके पास हो जाती है तो उसके बाद सिस्टम ने आपको एक और पावर दी गई है, आपको एक और ताकत दे रखी है, आपको एक और अधिकार दे रखा है कि भैया आप जो है अपने साथ इस यूजर आईडी नंबर के यूज करके अपने साथ अपने जैसे साथियों को या पार्टनर बना सकते हो, अपने साथ इस सिस्टम के अंदर सीड फंडिंग करवा सकते हो। तो दोस्तों उसके लिए आपको नए वॉलेट अपने साथियों को बनवाने होंगे और अपना यूजर आईडी नंबर यूज करके और उस साथी को अपने नीचे डायरेक्ट आप अपने साथ अटैच कर सकते हैं, अपने सिस्टम का पार्टनर बना सकते हैं। जितने ज्यादा साथी आप यहाँ पर पार्टनर बना पाओगे उतने ज्यादा साथी के द्वारा जो स्टेकिंग होगी और जो दूसरा ऑप्शन है अपना, उसके माध्यम से आपको जो इनकम आएगी उसकी कोई लिमिट नहीं है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा जब आपको पावर मिली है तो आप जिन साथियों को जोड़ रहे हो, आप जिन साथियों को पार्टनर बना रहे हो, उनको भी तो पावर मिल जाती है, वो भी तो अपने नीचे किसी साथी की सीड फंडिंग या जो है स्टेकिंग करवा सकता है। यानी कि इसी प्रकार से आपका स्टेप बाय स्टेप पावर मिलती रहती है और आपके साथ टीम बनती रहती है। इसके अलावा दोस्तों यूजर आईडी के अलावा सिस्टम ने आपको एक और पावर दी है, एक और ताकत दी है, एक और अधिकार दिया है, जिस अधिकार के तहत, और वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपको ही मिला हुआ है, अन्यथा क्रिप्टो के अंदर और पीवीसी मेटा को लेने वाले आज लाखों लोग हैं। मैं कहता हूं कि अपने जो सीड फंडिंग पार्टनर हैं, जो सीड फंडिंग कर चुके हैं, उनसे कहीं ज्यादा ऐसे साथी हैं जो पीवीसी मेटा को लेके रखे हैं। ये मैं आपसे वादा करता हूं, दिखाना चाहो तो देख सकते हो, अपना स्टेटस के अंदर निकाल सकते हो कि जितने हमारे पार्टनर हैं उनसे कहीं ज्यादा उन साथियों ने पीवीसी मेटा लेके रखा है जो साथी हमारे साथ इस सिस्टम में सीड पार्टनर नहीं है। यानी कि कोई भी पीवीसी मेटा लेके रख सकता है। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ही पावर मिली है कि आप अपनी इनकम को फार्मिंग के माध्यम से जितनी मर्जी आए उतनी बढ़ा सकते हो। ये निर्भर करता है आपके ऊपर। तो सिस्टम ने वो पावर किसको दी है? सिर्फ और सिर्फ आपको दी है कि आप अपनी इनकम को यहाँ से बढ़ा सकते हो, अन्यथा पीवीसी मेटा को लेने वाले तो लाखों लोग हैं जी, जो आपके इस सिस्टम में जुड़े नहीं है। दोस्तों इसके लिए आपको ऊपर देखिए लिखा गया है आपका टोकन फार्मिंग। इस टोकन फार्मिंग के पेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। और गुरु जी आवाज पहुंच पा रही है? मेरी एक कॉल आई थी, शायद आप तो कोई नहीं कर रहे हैं। सर मेरी आवाज? थैंक यू जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों अगर किसी साथी को कुछ समझ में ना आए तो दोबारा रिपीट करवा सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई रटी रटाई बात नहीं करता हूँ जी। देखिए दोस्तों, जब हम टोकन फार्मिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास में एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर हम अपनी 6 डिजिट के पिन लगाते हैं। इस 6 डिजिट के पिन लगाने से पहले आप देखेंगे कि आपका जहाँ होम पेज है, जिसको हम अपना डैशबोर्ड बोलते हैं या होम पेज बोलते हैं, वहां पर आपको एक अधिकार दिया गया है, एक आपको कंडीशन आपके सामने रखी गई है सिस्टम द्वारा कि आप अपने होम पेज के ऊपर एक पीवीसी मेटा अवश्य रखें, अन्यथा आप अपने टोकन फार्मिंग के पेज को ओपन ना कर पाएंगे, यानी कि ओपन नहीं होगा। इसलिए मेरे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, मेरे इस वॉलेट के अंदर 129 पीवीसी मेटा है। आप अपनी इच्छा से चाहे मर्जी जितना पीवीसी मेटा रख सकते हैं। एक पीवीसी मेटा रखने की सिस्टम की कंडीशन है। इसके अलावा आप जितना चाहो उतना रख सकते हो, इसके ऊपर आपका कोई टैक्स वैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही आप पिन डालते हैं अपने फार्मिंग वाले पेज पे आने के बाद, और जैसे ही फार्मिंग के पेज पे हम आते हैं तो आपको क्या पावर मिली हुई है, किस प्रकार आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने यहाँ से सारे सपने पूरे कर सकते हैं, उसके लिए हम आगे चलते हैं
और देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन मिलता है कि अगर आपके होम पेज के ऊपर, जैसे अभी मेरे पास 129 पीवीसी मेटा है, अगर आपके पास भी है तो आप उससे अपनी खुद की फार्मिंग कर सकते हैं, किसी दूसरे साथी की फार्मिंग कर सकते हैं। उसके लिए ऑप्शन दिया गया है स्टार्ट फार्मिंग। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने वॉलेट में या किसी दूसरे साथी के वॉलेट में फार्मिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपने फार्मिंग अभी कर रखी है उसको देखने के लिए आपको नीचे ऑप्शन मिलता है रिवार्ड स्टेटस। इस रिवार्ड स्टेटस के ऑप्शन पे आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा कि अभी आपके पास में जो फार्मिंग है उससे आपको कितना रिवार्ड मिलता है, यानी कि कितना यूएसडीटी आपके पास प्रतिदिन आता है या जो रिवार्ड आपको मिलता है। जो साथी ये कहते हैं कि सिस्टम हमें कुछ नहीं देता है, आज भी मेरे पास फोन आया था, बोला जी हम आपके साथ 3-4 साल से जुड़ रहे हैं और सिस्टम ने हमें कुछ नहीं दिया। मैं बोला सर आप ये बताइए मेरे से आपने 4 साल में बात कितनी बार की है, या मेरे टेलीग्राम पे या किसी दूसरे मंचों पे आपने मीटिंग कितनी बार सुनी है। दोस्तों वो साथी चुप रह गया। इसका अर्थ यह हुआ कि उसको सिर्फ पैसे पैसे लगाए, उसके अलावा उसको कोई लेना देना नहीं रहा कि सिस्टम क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। इसलिए दोस्तों सभी साथी सचेत रहें, जानकारी रखें और यहाँ पर ध्यान रखें कि जो ये यूएसडीटी अभी देखिए 127 यूएसडीटी जो है ये आपकी इनकम है, यही पैसा है। इसी पैसे को आप अपना पैसा मानिए। आज हमारे देश के अंदर बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो सिर्फ चेक या कैश या अपने बैंक डिपॉजिट को ही पैसा मानते हैं। अगर उनके हाथ में कोई चेक दे देगा या उनके खाते में कोई पैसा सीधा जमा कर देगा तो वो साथी पैसा मानता है, अन्यथा इस पैसे को वो साथी पैसे नहीं मानते हैं। इसलिए दोस्तों जो साथी रेगुलर इस मंच पे रहता है, रेगुलर जो है अपने उड़ान ग्रुप के ऊपर आता है, सीखता है, वो साथी जानता है कि हमारी जो ये यूएसडीटी आ रही है यही हमारा पैसा है और ये यूएसडीटी आपके पास प्रतिदिन कितनी आती है और इसका आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो वो आपके सामने नीचे ऑप्शन दिया गया है चूज ऑप्शन। इस चूज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके दोस्तों आप इस यूएसडीटी को दोबारा से अपनी फार्मिंग में लगा सकते हो। इसके अलावा अगर इसको बैंक में विड्रॉल करना है तो ट्रांसफर टू कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करके यानी कि दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके 25 यूएसडीटी आप एक बार में ट्रांसफर कर सकते हो और प्रतिदिन आपके पास में कितना रिवार्ड आता है उसको देखने के लिए ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करके और अपना प्रतिदिन का रिवार्ड भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों देखेंगे कि हमारे पास में यहाँ पर जो ऑप्शन है तो इसके अलावा और फार्मिंग के अंदर हम इनकम कैसे करें या हमने जो फार्मिंग कर रखी है उसको कैसे देखें, उसके लिए आपके पास में ऊपर 3 लाइन है। इस 3 लाइन के ऊपर आप क्लिक करिए और जब क्लिक करते हैं तो दोस्तों हमारे पास फार्मिंग स्टेटस आ जाता है। इसके अलावा जो हमने टीम बनाई है, जो हमारे पास पावर थी कि हम अपने और साथियों को जो है यहाँ को फाउंडर बना सकते हैं, सीड पार्टनर बना सकते हैं, उनकी सीड फंडिंग करवा सकते हैं, यानी कि जो टीम बनाई है उससे हमें क्या मिलता है उसका हम यहाँ पर रिवार्ड स्टेटस पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों हम अपनी खुद की फार्मिंग के ऊपर क्लिक करते हैं फार्मिंग स्टेटस। अब देखिए जो फार्मिंग स्टेटस हमारे पास खुल के आया है इसका अर्थ ये है कि 66 यूएसडीटी अभी हमारे को डबल होके मिलनी है 132, इसमें से 21 यूएसडीटी प्रतिदिन आती है और 82 यानी कि 82 यूएसडी अभी आ चुकी है। इसके अलावा टोटल आपकी फार्मिंग कितनी हुई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल फार्मिंग एक्टिव आपकी कितनी चल रही है। दोस्तों इससे हमें कैसे इनकम मिलती है, किस प्रकार हमारे पास पैसे आते हैं, उस चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आप सभी को दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखेंगे 4 अक्टूबर को यहाँ पर स्टार्ट किया गया 100 यूएसडीटी से और 4 अक्टूबर के बाद फार्मिंग की 6 अक्टूबर को 100 यूएसडीटी से, यानी कि मात्र आप मान लीजिए 200 यूएसडीटी से हमने फार्मिंग शुरुआत की और 200 यूएसडीटी की कीमत अगर हम मानते हैं तो 20,000 रुपए आप मान लीजिए, अन्यथा 18 या 19,000 ही
बनते हैं। 200 यूएसडीटी हमने अपने घर से भी लगा दिया। वैसे ये डीपी द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन मैं किसी साथी ने डीपी नहीं लगा रखे हैं, और 200 यूएसडीटी जिस साथी ने अपना 4 अक्टूबर या 6 अक्टूबर को लगाया होगा, दोस्तों उन साथियों को ये पावर मिली है कि इस फार्मिंग से आप अपनी इनकम को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। वो देखिए, हमने इसको बढ़ाते हुए यानी कि कंपाउंडिंग करते हुए अपने इस वॉलेट के माध्यम से 200 यूएसडीटी के बदले में 7,194 यूएसडीटी ले चुका हूं। 7,194 यूएसडीटी मेरी कंपाउंडिंग के माध्यम से बन चुकी है। इस 7,194 यूएसडीटी में से अभी मेरे पास जो है फिलहाल जो एक्टिव चल रही है वो यूएसडीटी चल रही है 3,542। बाकी मैंने इसमें से निकाल लिया है, इसका पैसा मैंने अपने बैंक में विड्रॉल कर लिया है। तो यही तो पैसा है दोस्तों, और यही ताकत है जो आप अपने वॉलेट में प्रतिदिन फार्मिंग को जो रिवार्ड आपके पास आता है, उस रिवार्ड को कितना दोबारा लगा पाओ, इस वॉलेट में जमा कर पाओगे, उतना ही ज्यादा आपका फार्मिंग बनेगा, और जितना ज्यादा फार्मिंग बनेगा उतना ही आपका पैसा बड़ा बनता चला जाएगा। आप सभी साथी जानते हैं कि अभी जो अपने ग्रेट लीडर धीरज राय मोहन सर, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी फेमस हैं, और कह रहे हैं कि फार्मिंग के बादशाह। दोस्तों, आज हो सकता है सर के बहुत सारे साथी क्लोज होंगे, बहुत सारे साथी मित्र होंगे, या बहुत सारे साथी सर के रिश्तेदार भी होंगे, लेकिन मैं आज आपको सर की सच्चाई बताता हूं, आप चौंक कर हैरान हो जाओगे। दोस्तों, सर कुछ बताते होंगे आपके सामने, लेकिन मैं आपको हकीकत बताता हूं कि सर ने आज से 3 दिन पहले 2,11,00,000 रुपए की फार्मिंग की है। चाहे सर अपने मुंह से बताए या ना बताए, क्योंकि मैं जानता हूं फार्मिंग करवाने का माध्यम मैं बना हूं, और 2,21,00,000 रुपए की फार्मिंग सर ने की है 21 वॉलेटों के अंदर। तो दोस्तों, ये विश्वास है, ये भरोसा है, और ये भरोसा रख करके इस सिस्टम में काम करने का तरीका है। हम अपनी फार्मिंग को जितना बढ़ा पाएंगे, धीरज राय मोहन सर को फार्मिंग का बादशाह ऐसे ही नहीं कहा जाता है, उन्होंने कुछ करके दिखाया है, और वो आपसे कुछ बताते हो, कुछ करते हो। धीरज राय मोहन सर मेरे पास दिन में 5 बार फोन करते हैं। ये अपना प्यार है, प्रेम है, दोस्ती है। इसलिए मैं आपको ये बता पा रहा हूं कि सर ने 2,11,00,000 रुपए की फार्मिंग 2 दिन पहले की है, जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि 16 लाख या 15 लाख की फार्मिंग की है। दोस्तों, 16 या 15 लाख की नहीं है, 2,11,00,000 रुपए की है। आप विचार कर लीजिए और देख लीजिए कि हम अपने कितने पैसे यहाँ पर लगा पाए हैं। जो साथी जितना पैसा आज यहाँ लगा पाएगा, वो साथी अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से डबल तो सिस्टम देता ही देता है। लेकिन आप चाहते हो तो दोस्तों यहाँ से 7 गुना भी ले सकते हो, 50 गुना भी ले सकते हो, 75 गुना भी ले सकते हो, 100 गुना भी ले सकते हो, और 125 गुना भी ले सकते हो। ये निर्भर करता है आपके काम के ऊपर कि आप अपने साथ कितने साथियों को को-फाउंडर बना पाते हो, या उन साथियों को कितना समझा पाते हो, या उनकी कितनी फार्मिंग करवा पाते हो। दोस्तों, इस पर निर्भर करता है। और आज हमारे इस सिस्टम के माध्यम से कुछ अपडेट आई हुई है। दोस्तों, अभी हमारे पास मौका है, आने वाले समय के अंदर हम जो है नए वॉलेट के अंदर 500 से कम की फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अपने स्वयं के वॉलेट से 5,000 तक की एक बार में फार्मिंग कर पाएंगे। अभी अपनी जो फार्मिंग है कुछ साथियों की जो है नहीं हो पा रही है। दोस्तों, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, सिस्टम अपना अपडेट पे है, तो कुछ समय बाद आपकी वो फार्मिंग चालू हो जाएगी और उसको आप दोबारा से कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों, आपके पास एक अपडेट और आने वाली है, जिसके माध्यम से आप सीड फंडिंग से भी इनकम ले पाओगे। और आने वाले समय के अंदर दोस्तों, जिस प्रकार से हम जियो की सिम यूज करते हैं, एयरटेल की सिम यूज करते हैं, इसी प्रकार अपने पीवीसी मेटा का नेटवर्क भी हम यूज कर पाएंगे। इसकी एडवर्टाइजमेंट भी देख पाएंगे, इसके चैनल भी देख पाएंगे। बहुत सारी चीजें आने वाली है, वो आप सभी साथी प्रतिदिन मंचों पे रहते हैं, जानते होंगे। इसके अलावा दोस्तों, अपनी
जो टीम लगा रखी है उस टीम के माध्यम से आपने क्या कुछ मिला है उसको देखने के लिए आप 3 लाइन पे क्लिक करें और रेफरल स्टेटस के ऊपर क्लिक करें, क्योंकि आपने जो रेफर किए हैं उनके द्वारा आपने क्या मिला है उसके लिए आप देखेंगे। तो दोस्तों जैसे ही वॉलेट आपका ओपन होता है और पता चलता है कि आपने अपने नीचे डायरेक्ट कितने साथी यहाँ पर लगाए हुए हैं और उनमें से कितने साथी अभी एक्टिव हैं। यहाँ पर देखिए इस वॉलेट के अंदर आपको 12 रेफरल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जिन साथियों ने फार्मिंग कर रखी है। इसमें से क्वालिफाइड कितने हैं? 3, यानी कि जिनकी फार्मिंग अभी 500 से ऊपर है जी। अभी देखिए इसमें जो आपके लेवल है दोस्तों, उस लेवल के अनुसार आपकी जो नीचे टीम है 8 लेवल तक की आपके पास इनकम आ रही है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। और दोस्तों इसके अलावा ये आपके क्राइटेरिया हैं जिनके माध्यम से आप 2 गुना, 7 गुना, 50 गुना, 75 गुना या 125 गुना तक भी अपनी या 100 गुना भी पैसा ले सकते हैं। ये टीम का स्टेटस है कि कौन से लेवल से आपके पास में कितनी यूएसडीटी आती है। जैसा कि अभी आप देखिए पहले लेवल के अंदर हमारे पास जो फार्मिंग हुई है पहले लेवल से 6180 यूएसडीटी की फार्मिंग है। जो अभी एक्टिव चल रही है वो है 4041 की। इस 4041 में से प्रतिदिन पहले लेवल में 10 यूएसडीटी बढ़ती है। इस 10 यूएसडीटी का 20%, 10 यूएसडीटी का 20% अगर हम निकालते हैं तो दोस्तों हमारे पास जो बनता है वो आप सभी साथी देख पा रहे होंगे 2 यूएसडी बनता है। 10 यूएसडीटी का 20% 2 यूएसडीटी, यानी कि प्रतिदिन पहले लेवल से आ रही है। इसी प्रकार 2 यूएसडीटी दूसरे लेवल से, तीसरे लेवल से 3 यूएसडीटी, चौथे लेवल से 8 यूएसडीटी और उसके अलावा 3 यूएसडीटी, फिर 1 यूएसडीटी और आदि आदि आदि। इस प्रकार से मिलाकर के करीब करीब 21 यूएसडीटी आपके इन टीम के माध्यम से, इन साथियों के माध्यम से ये देखिए 21 यूएसडीटी प्रतिदिन यहाँ पर आती है इस वॉलेट के अंदर, जो आपकी टीम द्वारा मिलती है। दोस्तों आपकी जितनी बड़ी टीम होगी उतनी ज्यादा यूएसडीटी आप यहाँ पर ले पाएंगे और जितनी ज्यादा यूएसडीटी आपके पास आएगी उतना ही ज्यादा पैसा आपका होगा। दोस्तों आज जो साथी 100 की फार्मिंग करके बैठे हैं, जो साथी 200-500 की करके बैठे हैं और ना टीम लगा पा रहे हैं और ना अपनी फार्मिंग को बढ़ा पा रहे हैं, तो दोस्तों उन साथियों को बताना चाहूंगा कि आप अपने इस सिस्टम के द्वारा, अपने इस वॉलेट के द्वारा स्वयं कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आने वाले समय में आपके पास कितना पैसा होगा। जैसे कि आगे चलूंगा इस चीज के बारे में बाद में बताता हूं कि कितना पैसा है। उससे पहले क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन पे जाना होगा, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर जो टीम आपने लगाई है उस टीम का स्टेटस अगर देखना है तो फिर आप आइए रेफरल टीम, नीचे लिखा गया है रेफरल टीम, इसके ऊपर क्लिक करिए और क्लिक करके यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें सीखने की है जो हम सब साथियों को पता होना चाहिए। जैसा कि अभी आप देखिए पहले लेवल के अंदर आपके पास में 19 साथी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन 19 साथियों में से सॉरी कितने साथियों ने फार्मिंग की है, इस चीज का आप कैसे पता लगाओगे? हो सकता है 19 की जगह आपके पास 190 हो सकता है यहाँ पर 1900 हो। कोई लिमिट नहीं है जोड़ने की, आपने सिर्फ 20 ही जोड़ने या 19 जोड़े या 10 जोड़े या 5 जोड़ने, कितने भी जोड़ सकते हो सकता है एक साथी ने यहाँ पर 1100 जोड़ रखे हैं या 190 जोड़ रखे हैं। तो उन साथियों की फार्मिंग का कैसे पता लगाओगे कि कितने साथियों ने यहाँ पर फार्मिंग की है? उसके लिए आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन दिखाया गया है फार्मिंग स्टेटस जी। इस फार्मिंग स्टेटस के ऊपर देखिए क्लिक करिए, ऑल यूजर यहाँ पर लिखा हुआ है, इस ऑल यूजर पे क्लिक करिए और एक्टिव यूजर वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही एक्टिव वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और सबमिट करिए। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 19 साथियों में से मात्र 14 साथियों ने फार्मिंग कर रखी है। ये हालात आपके तब भी थे जब आप डीपी प्रोग्राम में थे और अब भी है। जो आज हमारे साथी वॉलेट तो बना चुके हैं लेकिन फार्मिंग नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण के तौर के ऊपर मैं आपको लेके चलूंगा तीसरे या चौथे लेवल के ऊपर। चलिए मैं 5वें लेवल पे क्लिक करता हूं और देखता हूं। ये देखिए 5वें लेवल के अंदर दोस्तों मात्र 41 लोगों ने फार्मिंग की है, जबकि
5वें लेवल के अंदर आदमी कितने हैं, साथी कितने हैं, वॉलेट कितने बने हैं, उसको चेक करने के लिए आप दोबारा से एक्टिव यूजर के ऊपर आइए और ऑल यूजर पे क्लिक करके सबमिट करिए। ये देखिए 71 लोगों में से मात्र 41 लोगों ने फार्मिंग की है। अब जो साथी ये रोना रोते हैं, जो साथी ये कहते हैं कि कम्युनिटी नहीं बढ़ रही है, दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, वॉलेट हमारे करीब करीब 5 से 6 लाख लोगों के बन चुके हैं, लेकिन अभी एक एक पीवीसी मेटा रखने वाले करीब 2 लाख लोग ही हो पाए हैं। तो आप अगर अपनी टीम को डमालते हैं, आप अपने डायरेक्ट साथियों को ये बात पहुंचाते हैं कि आपने इस फार्मिंग को करना होगा, तब आपको इनकम मिलेगी। दोस्तों ये गलती आपकी भी नहीं है और ना ही सिस्टम की है, लेकिन हम और आप सभी साथी नए होने के कारण इस सिस्टम को समझ नहीं पाए और अपने कुछ साथियों के वॉलेट तो बनवा दिए, लेकिन अब उनको हम फार्मिंग के लिए नहीं बोल पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जिन साथियों के हमने वॉलेट बनवाए हैं, वो साथियों को अगर फार्मिंग के लिए कहते हैं तो सिर्फ हमें एक ही जवाब मिलता है कि पहले 2250 रुपए ले लिए, कुछ रैंक बढ़ाने के ले लिए, साथ में 5000, 5500, 6000 रुपए आपने वॉलेट बनवाने के ले लिए और अब फार्मिंग के लिए फिर कह रहे हो, क्योंकि उन साथियों को इस सिस्टम के द्वारा दी गया प्लान, दिया गया रोड मैप, इस सिस्टम की रणनीति नहीं जानते हैं, इस सिस्टम की जानकारी वो साथी नहीं रखते हैं। वो तो सिर्फ और सिर्फ यही कहते हैं कि आप सिर्फ लेने का काम करते हो, देने का काम नहीं है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जो साथी अपने इस सिस्टम के साथ रेगुलर जानकारी लेता है, रेगुलर मीटिंग में आता है, वो साथी आज यहाँ से अथाह पैसा कमा पा रहा है और उसका एक साधारण सीधा जागता मैं उदाहरण हूं। दोस्तों मैंने यहाँ से जब शुरुआत की तो 10 रुपए भी नहीं थे और आज आप सभी के सहयोग से, आज आप सभी के प्यार प्रेम से करीब करीब 120 USDT प्रतिदिन आती है और 5 साल से लगातार इस सिस्टम में काम कर रहा हूं और अभी 13 लाख रुपए की एक्स्ट्रा गाड़ी परचेज की है और मेरा पूरा परिवार इसी सिस्टम से चलता है। इससे पहले मैं क्या करता था, क्या नहीं करता था, उसकी बात छोड़िए, लेकिन 5 साल से मेरे घर के अंदर इस पीवीसी मेटा या अपने पर्लवाइन के सिवाय 1 रुपए की भी एक्स्ट्रा इनकम नहीं है। ना मेरे कोई जमीन जायदाद है, ना मेरे कोई नौकरी है, ना कोई एक्स्ट्रा काम है, सिर्फ यही है जो कुछ है वो। तो दोस्तों इसके अच्छा इनकम और इससे बढ़िया सिस्टम मेरे को तो लगता नहीं कि मेरे जीवन में कभी दोबारा आएगा। आपको किसी को लगता हो तो दोस्तों मैं ये मानता हूं कि वो साथी शायद इस सिस्टम की प्लान से अनजान है। अगर आपको लगता है कि इससे अच्छा कोई सिस्टम आएगा तो वो साथी इस सिस्टम की प्लान से अनजान है, उसको इस सिस्टम की जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई साथी कहे कि भैया मैं आपकी टीम में हूं, आपके नीचे लगा हुआ हूं, तो दोस्तों आप उनसे पूछिए कि आपके अपलाइन कौन है और उस साथी के पास आप कांटेक्ट करिए और उस साथी जो ये कह रहा है कि मैं आपके नीचे हूं, उसकी आईडी नंबर यहाँ डालिए और उसके अपलाइन के आईडी नंबर यहाँ डालिए और जैसे ही सबमिट करोगे तो दोस्तों सिस्टम ऑटोमेटिक आपको यहाँ बता देगा कि वो साथी आपके कौन से लेवल में है, 18वें लेवल में है कि 70वें लेवल में है कि 20वें लेवल में है। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने अभी 1 हफ्ते में क्या किया है, आपने 1 हफ्ते के बाद 1 महीने में क्या किया है, उस चीज की जानकारी अगर लेनी है तो नीचे वाला जो ऑप्शन है ऑल वाला, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप पता लगा सकते हैं कि मेरे इस वॉलेट में मेरे नीचे कितनी टीम बढ़ी है, 1 हफ्ते में कितनी टीम बढ़ी है, 1 महीने में कितनी टीम बढ़ी है, उसका आप यहाँ पर क्लिक करके और ये देख सकते हैं एक करंट वीक के अंदर कितना काम हुआ है। जो है जो आप देख पा रहे होंगे कि करंट मंथ में कितना काम है और फिलहाल आपका टोटल कितना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो इनकम आप ले रहे हो वो साथी ये सोच ले, समझ ले कि हमारे इस सिस्टम से हमारे पास कितना पैसा आएगा। उस चीज की जानकारी देने के लिए मेरे को कैलकुलेशन पे आना होगा। और देखिए आप सभी साथी जानते हैं कि जिस साथी ने यहाँ पर 500 की फार्मिंग की है,
या इससे ज्यादा है, 600 की, 700 की, 1000 की, 2000, 5000, 10,000, आप जितना भी कर पा रहे हो, जितना भी आपके वॉलेट में है, उस फार्मिंग के अनुसार आप यहाँ पर अपना कैलकुलेशन कर सकते हो कि आने वाले 28 महीने में मेरे पास इस सिस्टम से कितनी इनकम आएगी। आज बहुत सारे साथी सोचते हैं कि मैंने 500 की फार्मिंग कर ली और अब आने वाले साल में, 1.5 साल में या 2 साल में मेरे को सिस्टम करोड़पति बना देगा। दोस्तों नहीं, वो साथी गलत सोच के साथ बैठा है। उस साथी को सोचना चाहिए कि सिस्टम ने तो आपको बहुत कुछ दे दिया है, अब जो कुछ करना है वो हमें करना है। तो 500 की जिसकी फार्मिंग है, वो साथी आज अपने इस सिस्टम से करीब करीब जो है दोस्तों, यहाँ से 28 महीने के अंदर जो इनकम ले पाएगा वो ले पाएगा। यहाँ से देखिए 500 इंटू 7 गुना, यानी कि अगर 28 महीने रिटर्न नहीं करता है, यानी कि वापिस नहीं निकालता है, तो 3500 USDT निकाल पाएगा। और 3500 USDT को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3,15,000 रुपए उसके पास आएंगे। अब 3,15,000 का उसके सिस्टम में, उस वॉलेट में माल है और वो चाहता है कि मेरे पास 3 करोड़ रुपए आ जाएं। तो दोस्तों ऐसा कैसे होगा? 3 करोड़ लेने के लिए या तो टीम बनानी पड़ेगी, या अपनी फार्मिंग को बढ़ाना पड़ेगा, या फिर इसमें समय लगाना पड़ेगा। ये तीनों ऑप्शन आपके पास में है। इस पैसे को 3,15,000 को 3 करोड़ में बदलने के लिए दोस्तों, आपको अगर समय लगाना चाहते हो तो फिर आप 4.5 साल लगाओगे तो इतना पैसा बनेगा, और अगर आप 7 साल लगाओगे तो फिर आपके पास में इतना पैसा बन जाएगा, जो अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। जिसकी 500 की फार्मिंग है, वो साथी अपनी डायरी में नोट कर दें कि इस वॉलेट से मैंने 7.5 साल तक एक पैसा रिटर्न नहीं लेना है, तो अभी मेरी स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हो, ये पैसा आपके वॉलेट में होगा। ये 101% सत्य है दोस्तों। इस प्रकार से आप समय लगा करके, अपनी टीम बना करके, या अपना खुद की फार्मिंग को बढ़ा करके आप इस वॉलेट से अपनी इच्छा के अनुसार अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी साथी जानते हैं, अपने इस व्यापार को बताने के लिए, इस व्यापार को सिखाने के लिए, चाहे 2 घंटे या 4 घंटे लगातार भी अगर आप चाहो तो ये सेशन को हम आगे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है। 8:13 होने वाली है दोस्तों। समय के साथ अगर हम नहीं चलेंगे तो समय हमें पीछे कर देगा। इसलिए मैं आज सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि सभी साथियों ने मेरे को ध्यानपूर्वक सुना, और अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो दोस्तों माफ करना, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह सीखने वाला और जो है PVC मेटा आप ही के साथ का बीच का साथी हूँ, जो सभी